जय हिंद। मैं देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अद्विक एजुकेशन एकेडमी में। देखिए, हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ाए थे वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के कैंटिलीवर बीम और सिंपल बीम के लिए हमने डेरिवेशन कराया था। आज हमें आपको कराने जा रहे हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर यूडीएल बीम। यूडीएल बीम के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लगभग हर वर्ष डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल और मैकेनिकल में आता है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक यूडीएल बीम ले ली है जिसके सिरे ए और बी है और जिसकी लेंथ दे रखी है एल। ठीक है, अब जो यूडीएल आपका लगा हुआ है पूरी बीम पर, उस पर स्मॉल डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का, यानी कि इसको बोला जाता है इंटेंसिटी। ये इसकी क्या है, इंटेंसिटी है स्मॉल डब्ल्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट बीमों के लिए किया था वही अभी हम करेंगे। इसका एक सिरे बी से हम क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे। तो देखिए, हमने क्या किया, सिरे बी से हमने एक सेक्शन ले लिया, कोई भी बिंदु सी हो सकता है। इस पे आपका यूडीएल लगा हुआ है और जो सेक्शन हमने लिया है उसकी डिस्टेंस हमने 20 रे से कितनी ले लिया, x ले लिया। देखिए, जो यूडीएल हमने लिया है इसकी भी इंटेंसिटी आपकी कितनी होनी चाहिए, स्मॉल डब्ल्यू होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जो आपकी जो पूरी बीम थी जिसका सिरा ए और बी था, जिस पर इंटेंसिटी स्मॉल डब्ल्यू लगी हुई है, तो अगर स्मॉल डब्ल्यू का इनटू अगर हम एल में कर देंगे तो ये एक आपका पॉइंट लोड बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे सकेंद्रित भार। और ये इस बीम के बिल्कुल जस्ट मिडिल पे आके क्या करेगा, वर्क करेगा। जब मिडिल पे आके वर्क करेगा तो ये बन जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, यानी कि दोनों का क्या हो गया, इनटू हो गया। देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। बहुत सारी बुक्स में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मॉल डब्ल्यू और एल की जगह पर वो क्या कर देता है बेटा, कैपिटल डब्ल्यू लिख देता है। तो बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल कहां गया। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इंटेंसिटी वाला जो डब्ल्यू है स्मॉल और जो एल डिस्टेंस दी हुई है, इन दोनों का जब हम इनटू करते हैं तो वो इनटू एक भार में कन्वर्ट हो जाता है डब्ल्यू में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इनटू एल। तो ये मध्य बिंदु पर जब कार्य करेगा तो देखिए दोनों पॉइंट पे जो भार आएगा वो आएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू एल बाई टू, स्मॉल डब्ल्यू एल बाई टू। और इस लोड की वजह से ही आपकी बीम क्या होगी, इस तरीके से कुछ झुकी होगी। तो सिरे बी पर कितना भार आया है आपका, स्मॉल डब्ल्यू एल बाई टू। देखिए, अब ये x हो गया। अब जब ये x हमने इसका सेक्शन लिया है तो बिंदु C पर पिछली बीमों की तरह अगर हम मूवमेंट लेंगे तो बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा आपका स्मॉल डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स, यानी कि मूवमेंट क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स। ठीक है, देखिए जब हमने x डिस्टेंस पर हमने सेक्शन लिया है तो बेटा इस x डिस्टेंस के लिए भी तो आपका यूडीएल काम करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि इस यूडीएल का भी तो कुछ ना कुछ अपना भार होगा कि नहीं होगा। अब वो भार कितना निकलेगा, जिस तरीके से हमने संपूर्ण बीम का इंटेंसिटी और एल में इनटू किया था उसी तरीके से हम इंटेंसिटी और एक्स में क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल मध्य पॉइंट पर आ जाएगा और ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स। देखिए डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। तो ये रह जाएगा आपका एक्स बाई टू और ये भी इस साइड में रह जाएगा आपका एक्स बाई टू। तो देखिए जो मूवमेंट लिया था वो डब्ल्यू एल यानी कि स्मॉल डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस, क्योंकि देखिए ये आपका कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हमने प्लस ले लिया है। तो ये आपका कैसे आएगा, लोड क्लॉकवाइज आएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस का। तो कितना हो जाएगा बेटा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स
इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है x/2। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा स्मॉल w l इंटू x/2 माइनस का स्मॉल w इंटू x²/2। ये हो गया बेटा यूडीएल बीम के लिए सिरे B से x डिस्टेंस पर कोई जो सेक्शन लिया है उस सेक्शन का जो मूवमेंट निकल के आएगा वो आपका इतना आएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है हमें, फ्रॉम किससे, स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, वो होती है आपकी m इक्वल टू EI d² अपॉन dx²। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन किससे, 2 से, क्योंकि ये दोनों m मूवमेंट है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका EI d² अपॉन dx² इक्वल टू स्मॉल wx/2 माइनस का स्मॉल w इंटू x²/2, इक्वेशन नंबर 3। देखिए हमने लास्ट बीम के लिए भी बताया था कि जो इक्वेशन नंबर 3 आती है उसका आप क्या करिए, 2 बार आप उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी कि समाकलन। तो देखिए समाकलन करने पर क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका EI dy अपॉन dx इक्वल टू स्मॉल w l x² बाई 2 तो है ही है, 2 इंटू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इंटीग्रेशन में x की एक पावर बढ़ जाएगी और उसका नीचे डिवाइड लग जाएगा, माइनस w इंटू x³ y 2 इंटू 3 प्लस एक क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट आ जाएगा c1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। देखिए इक्वेशन नंबर 4 में dy अपॉन dx आ रहा है, और dy अपॉन dx आपका क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। dy अपॉन dx आपका स्लोप कहलाता है, तो आप इसे क्या कह सकते हो, स्लोप की भी इक्वेशन बोल सकते हो। ठीक है, देखिए अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 का अगेन समाकलन कर दिया। तो समाकलन इक्वेशन नंबर 4 का अगेन करोगे तो बेटा क्या बनेगा, ये आपका बनेगा EI dy अपॉन dx का हो जाएगा आपका y, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल w l x³ अपॉन 4 इंटू 3। देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, ये और 3 आपका x की पावर का आ गया, माइनस w इंटू x की पावर 4 अपॉन 6 इंटू 4 प्लस c1 कांस्टेंट में एक x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा आपका c2 आ जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। देखिए जैसा कि लास्ट इक्वेशंस में भी बताया गया था कि dy अपॉन dx होता है स्लोप, और y क्या होता है, y होता है आपका डिफ्लेक्शन। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये इक्वेशन है, वो आपकी काय की होगी, डिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शन की। देखिए बेटा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, मैंने लास्ट जो बीम्स कराई थी मैंने उसमें आपको बताया था कि आपको स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन की जो इक्वेशन आप फाइंड करोगे किसी भी बीम के लिए, तो आपको क्या करना है, जो स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन की जो इक्वेशंस निकली हैं उसमें आपको क्या करना है, एक बार स्लोप को मैक्सिमम रखना है, एक बार आपको मिनिमम रखना है। इसी तरीके से डिफ्लेक्शन को भी एक बार मैक्सिमम रखना है और एक बार मिनिमम। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, स्लोप की। और स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब हो गया ये हमारा एंगल। ठीक है, अब एंगल कैसे, देखिए ये हमारी यूडीएल बीम है, और यूडीएल बीम पर जब
बीच में उसका संकेंद्रित भार कार्य करता है तो वो इस तरीके से कुछ बेंड हो जाती है। जब बेंड हो जाती है तो आप लोग प्रैक्टिकली देखोगे कि बिंदु ए पर और बिंदु बी सिरे पर सबसे ज्यादा कोण बीम बनाएगी, और जहां मध्य पॉइंट पर जो W भार लगा हुआ है वहां पर एक क्षण के लिए बीम एकदम कैसी हो जाएगी, 180 एंगल पर हो जाएगी। जब 180 एंगल पर एकदम बीम सीधी हो जाएगी तो वो एंगल कैसा माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो जब एंगल 0 माना जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर आपका स्लोप की वैल्यू 0 है और सिरे बी पर और सिरे ए पर आपके स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा किसकी, डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया बीम कितनी सबसे ज्यादा अधिक कहां झुकी है और सबसे कम कहां झुकेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा अधिक कहां झुकेगी। देखिए, जब लोड मध्य पॉइंट पर डला हुआ है तो बेटा इसी पॉइंट पर तो ये सबसे ज्यादा झुकेगी कि नहीं झुकेगी, यानी कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो अधिकतम होगी वो कहां होगी, मध्य पॉइंट पर। और बीम कम से कम कहां झुकी है, देखिए सिरे बी पर झुकी है और सिरे किस पर झुकी है, ए पर झुकी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये बिल्कुल स्लोप और डिफ्लेक्शन का अपोजिट हो गया, यानी कि जहां स्लोप मैक्सिमम आ रहा था वहां पर डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, और जहां पर स्लोप आपका मिनिमम आ रहा था वहां पर डिफ्लेक्शन आपका क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो ये चीज आप बिल्कुल आप देख भी सकते हो प्रैक्टिकली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर किसको लेंगे बेटा, 4 को लेंगे। जब इक्वेशन नंबर 4 को लेंगे तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम इसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूओं को हम रखेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 4 से हम स्लोप को क्या लेंगे, पहले मिनिमम लेंगे। मिनिमम का मतलब 0। तो मैंने क्या बताया, एंगल सबसे कम कहां बनेगा, एंगल सबसे कम आपका बिल्कुल मध्य बिंदु पर बनेगा। मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि जो हमने सेक्शन लिया है यानी कि x लिया है, अब x की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी कितनी, Ly2, क्योंकि ये आपका मध्य बिंदु पर है। तो स्लोप यानी कि x की वैल्यू अगर मैं Ly2 रख दूंगा तो मुझे स्लोप 0 कहां मिल जाएगा, मध्य बिंदु पे। तो देखिए ये होती है आपकी क्या, बाउंड्री कंडीशन। तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हेन यानी कि जब x बराबर आप Ly2 रखोगे तो देन dy अपॉन dx आपका क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इन वैल्यूओं को किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में रखिए तो क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए x की जगह पे Ly2, ये देखिए dy अपॉन dx 0 हो गया तो ये पूरा फंक्शन आपका क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वल टू x बराबर Ly2 यानी कि स्मॉल w इंटू L बाई 4 इंटू कितना आएगा बेटा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पर रख देंगे L/2 का क्या, स्क्वायर, माइनस स्मॉल w बाई 6 इंटू कितना है, एक्स क्यू। तो एक्स क्यू की जगह पे कितना रख देंगे आप, Ly2 का क्यू, प्लस क्या चल रहा है आपका बेटा, एक कांस्टेंट चल रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। ये तो फंक्शन आपका 0 ही हो गया है, ये हो जाएगा आपका कितना, स्मॉल w, एक l ये रहा, 2 इधर से आ जाएगा तो ये हो जाएगा L3 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 ये है तो ये हो जाएगा 16 माइनस w LQ है तो क्या हो जाएगा आपका LQ, ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और 8 इंटू 6 कितना हो गया 48।
ठीक है, प्लस का क्या चल रहा है आपका C कांस्टेंट। अब देखिए बेटा क्या करना है, देखो यहां पे भी LQ आ रहा है, इधर भी LQ आ रहा है, तो आप क्या करिए, दोनों का आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 48, तो 48 हो जाएगा, तो 16 का क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3W इंटू LQ माइनस का W स्मॉल w LQ प्लस का क्या C कांस्टेंट। जब C कांस्टेंट हो गया तो देखिए बेटा ये क्या चल रही है, 0 के बराबर चल रही है ना वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो बेटा ये बन जाएगा आपका C1 इक्वल टू, देखिए ये माइनस में चला जाएगा उधर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3WLQ में से 1WLQ गया, तो आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 से आप क्या करो 48 को काट दीजिए, तो कितना बचेगा आपका 24 बचेगा। जब 24 बचेगा तो ये किसका होगा, देखो इस तरीके से 0 इंटू स्मॉल WQ अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 24 प्लस C1। देखो C1 को हमने इधर रहने दिया, इस वैल्यू को मैं इधर लेके आऊंगा तो वो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका C1 इक्वल टू माइनस का स्मॉल W LQ अपॉन 24। ये निकल आई आपकी किसकी, C1 की। देखिए बेटा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था कि एक बार आपको क्या करना है, स्लोप को मिनिमम लेना है, एक बार आपको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। तो जब मिनिमम लिया तो वैल्यू क्या निकल के आई, ये निकल के आई। अब हम क्या करेंगे, इसी के लिए हम मैक्सिमम लेंगे, क्या लेंगे बेटा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो मैक्सिमम कहां है हमारा, देखिए एंगल एक तो बिंदु B पर है और एक बिंदु कहां पर है, A पर। तो बिंदु A का मतलब क्या हुआ, मैं इसी पॉइंट पे खड़ा हूं, तो x बराबर मुझे कितना चलना पड़ेगा, कुछ नहीं चलना पड़ेगा, यानी कि B पे ही खड़ा हूं, तो x बराबर L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखिए हम 0 रखेंगे, तो देखो इसको हम रफ करते हैं, देखिए बेटा बाउंड्री कंडीशन क्या कहेगी कि जब x बराबर आपका 0 रहेगा तो बेटा dy अपॉन dx आपका क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। ठीक है, जब ये मैक्स हो जाएगा तो बेटा इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। और आपकी इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, इक्वेशन नंबर जो 4 थी वो थी आपकी ei dy अपॉन dx इंटू कितना था बेटा, w स्मॉल w इंटू L x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस w x क्यू अपॉन कितना था 6 प्लस का क्या था बेटा, एक कांस्टेंट था C1। तो देखिए यही थी ना आपकी इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 में आपको क्या रखना है, बाउंड्री कंडीशन। तो x बराबर 0 रखेंगे तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए बाउंड्री कंडीशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ei dy अपॉन dx आपका मैक्स हो जाएगा इक्वल टू, देखिए फोर्थ इक्वेशन में x बराबर कितना रखना है हमें, 0। जब ये 0 रखा जाएगा तो ये फंक्शन भी 0, ये भी 0, केवल आपका क्या बनेगा, बचेगा आपका C1 बनेगा। जब C1 बनेगा तो C1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या, स्मॉल w LQ अपॉन 24। तो इस वैल्यू को हम C1 की जगह रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का स्मॉल w LQ अपॉन 24। ये 24 हो गया। तो देखिए हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx मैक्स इक्वल टू माइनस का स्मॉल w LQ अपॉन 24 ei।
ये बेटा आपका निकल गया किसके लिए, मैक्सिमम स्लोप के लिए। एक बात और बताना चाहूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या बताया था कि एक स्मॉल w और एक l मिलके क्या बनता है, कैपिटल W। तो देखिए बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए क्या, माइनस का कैपिटल W L स्क्वायर अपॉन 24EI। ये बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो कि यहां तो L क्यों आ रहा है और हमारी बुक में L स्क्वायर दिया है, तो उसमें अंतर है बेटा, यहाँ स्मॉल w है, यहाँ आपका कैपिटल W है। तो ये किसके लिए हो गया, ये स्लोप के लिए हो गया। अब हमें क्या करना है, डिफ्लेक्शन के लिए करना है। तो डिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर कौन सी लेंगे हम, 5 लेंगे। उस इक्वेशन नंबर 5 में हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफ्लेक्शन को क्या करना पड़ेगा, 0। जब डिफ्लेक्शन को 0 करेंगे तो देखिए बेटा बीम कम से कम कहां झुकी है, बीम आपकी बिंदु बी पे और बिंदु ए पे झुकी है, यानी कि x बराबर आपको कितना चलना पड़ेगा, एक बार तो बिल्कुल आपको वहीं खड़ा होना पड़ेगा, या फिर आप कहां आ सकते हो, x बराबर कितना, l पे। देखिए दोनों वैल्यू आप रख के देख लीजिएगा, बिल्कुल आपकी जो इक्वेशन है वो सेम निकलेगी। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये देखिए बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु बी पर ही रहेंगे, तो बेन x बराबर कितना, 0, तो बेटा y बराबर भी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि डिफ्लेक्शन आपका क्या रहेगा, क्योंकि बीम कुछ भी नहीं झुकी है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 में रखिए, तो देखिए EI dy क्या रह गया आपका, 0 हो गया। दूसरा x बराबर भी 0, ये भी फंक्शन 0, ये भी फंक्शन 0, x बराबर ये भी 0, केवल आपका क्या बचा बेटा, C2, यानी कि C2 बराबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन में आपको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 5 में मैक्सिमम रखना है। तो मैक्सिमम बीम आपकी सबसे ज्यादा कहां झुकी होगी, मध्य बिंदु पर झुकी होगी। जब मध्य बिंदु पर झुकी होगी तो बेटा आपको x बराबर कितना चलना पड़ेगा, L/2 चलना पड़ेगा। तो बाउंड्री कंडीशन अगेन, बेन x बराबर L/2, देन y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मैक्स हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप रखिए इक्वेशन नंबर 5 में, तो देखिए क्या हो जाएगा, EI y क्या हो जाएगा आपका, मैक्स इक्वल टू स्मॉल w L अपॉन 12, और x क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, x क्यू की जगह पे L/2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस स्मॉल w अपॉन 24 इंटू x की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, L/2 का क्या, होल पावर 4, प्लस C1 की वैल्यू, और C1 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, C1 की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस का W L/क्यू अपॉन 24 इंटू x। अब x है बेटा इसमें, तो x बराबर कितना रखेंगे, L/2 प्लस C2, और C2 की वैल्यू क्या है, 0, तो उस वैल्यू को हमें रखना नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, EI y मैक्स इक्वल टू W इंटू क्या हो जाएगा, L की पावर 4 इंटू 12 इंटू 8, क्योंकि 2 का भी क्यू है, माइनस W इंटू एल की पावर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 24 इंटू 2 का क्या है, होल पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा 16, माइनस W इंटू एल की पावर 4 अपॉन 24 इंटू 2 48।
देखिए ये हो गया। अब क्या करना है बेटा आपको, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, EI बाई मैक्स इक्वल टू W इंटू एल की पावर 4 अपॉन 96 माइनस W इंटू एल की पावर 4 अपॉन 384 आएगा, और माइनस W इंटू एल की पावर 4 अपॉन कितना आएगा, 48 आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, जो ये लास्ट में जो निकल के आया है, देखिए इसमें स्मॉल w l की पावर 4 ये तीनों फंक्शंस में है, तो आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम हम किसका लेंगे, 384 का लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, एलसीएम लीजिए तो क्या बनेगा, EI बाई मैक्स इक्वल टू एलसीएम आपका हो जाएगा 384, ये 384 हो जाएगा। तो देखिए 96 आपका कितने बार जाएगा, आपका 4 बार जाएगा। जब 4 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4W L की पावर 4 माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा तो W इंटू एल की पावर 4 और ये आपका कितना बार जाएगा बेटा, ये 8 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इंटू स्मॉल w l की पावर 4। देखिए बेटा क्या बनेगा नेक्स्ट, ये बनेगा आपका, देखिए ये प्लस के 4 है और ये माइनस के कितने हैं, 9, तो कितना रह जाएगा, माइनस का 5 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5w इंटू एल की पावर 4 अपॉन 384। चाहो तो आप देख सकते हैं कट सकता है कि नहीं कट सकता है, लेकिन आई थिंक नहीं कटेगा। तो आप क्या कीजिए, ये आपका बन गया EI बाई मैक्स। तो बाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड बाई मैक्स इक्वल टू माइनस का 5W इंटू एल की पावर 4 अपॉन 384 EI। ये आपका आ गया मैक्सिमम क्या, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। देखिए हमारी कोशिश रही है कि आपको बहुत इजी तरीके से बताया जाए, और हमें लगता भी है कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज आप इसको देखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि हम आपके किस टॉपिक के लिए एक नई वीडियो बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।